So for the covalent bonding, you need to understand about the valence electron in their outermost shell of any element or atom. ठीक है? Valence electron, the electrons which are present in outermost shell of the atom. So here is the configuration of some elements which I am showing you. Chlorine has configuration 287. The atomic number of chlorine is 17. तो इसका valence electrons होंगे 7 in the outermost shell. ठीक है? In oxygen, the configuration is 26 as it has 8 atomic number. तो इसका configuration होगा 26, outermost में 6 electrons है. It required 2 more electron to complete its octet. Fluorine के valence electrons are 7. Carbon valence electrons are 4. Magnesium valence electron are 2 and nitrogen valence electron are 5 and so on. We'll study when we require the elements more. ठीक है? तो अभी some elements I'm giving you just example of these elements कि what are valence electron. अब आपको covalent bonding मैंने आपको बताया single, double और triple होती है. तो according to the valence electron we can understand कि वो कितने bonds बनाएगा. जैसे if I talk about chlorine, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा. जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उतने बॉन्ड बनाता है. फाइन. जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उतने बॉन्ड बनाता है. जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इट विल फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड एट अ टाइम. ये एक ही बॉन्ड बनाएगा. तो क्लोरीन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. कार्बन जो है जैसे इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. तो इट विल मेक 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम. सो कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम. दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट इन दिस चैप्टर. ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम एज इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. तो ये चारों तरफ सिंगल बॉन्डिंग बना करके भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है. ये ट्रिपल और सिंगल बॉन्डिंग करके भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है और डबल बॉन्डिंग करके भी 4 बॉन्ड्स बना सकता है. तो इन दिस वे इट कैन कंप्लीट इट्स 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. इफ आई टॉक अबाउट फ्लोरीन, इट अगेन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट बिकॉज इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट शेल. तो इसमें फ्लोरीन ऑलवेज मेक 1 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन यू सी 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो ये एट अ टाइम 3 बॉन्ड्स बनाता है. तो हाउ दे मेक इलेक्ट्रॉन, हाउ, तो ये चीज आपको कितने बॉन्ड्स ये बनाएगा कोई भी एलिमेंट, तो ये आउटर मोस्ट से पता चल जाता है कि वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा. अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ विल कोवेलेंट बॉन्डिंग विल बी फॉर्म. इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू क्लोरीन. तो क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2. तो यू विल राइट Cl and Cl here. Now we will show the valence electron. Automatically we will come to know कि how many electrons will there. तो 7 electrons में 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Always we have to show the valence electron of particular element. कोई भी element के valence electrons ही आपको show करने हैं in the structure of covalent bonds. अब 7 electron this chlorine having, 7 electron this chlorine having. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है तो इट कैन कंप्लीट इट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. अगर ये क्लोरीन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट लाइक दिस. अब यहाँ पे जो ओवरलैप आया है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर नोन एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हियर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बनता है. 2 electrons form 1 bond always. 2 shared electron form 1 bond always. तो क्लोरीन का कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनता है. क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन. तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे. अगर ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी इसके 8 हो जाएंगे. तो 2 shared electrons will be come at center and these overlap electrons are known as shared electrons. अब मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूं, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको O2. It may have double bond at a time. तो ऑक्सीजन का आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Both the chlorine I have shown valence electrons sorry. तो valence electron अगर ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, if it take 2 electrons from this oxygen, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे. And if this oxygen take 2 electrons from this oxygen, it can complete its 8 electrons. Fine. तो यहाँ पे overlapping में कितने electrons आए? 4 electrons. तो 4 electrons means double bond. तो oxygen double bond O.
O double bond O. So O2 is a molecule, is a covalent molecule where double bonding is found always. Shivangi Singh, I'll come to you later. Just let me complete the topic and then I'll solve your queries. Fine. अब मैं जो बात कर रही हूँ थोड़े टिपिकल एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ, टिपिकल कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ. नाउ जस्ट पे अटेंशन. इफ आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, if just pay attention guys, please pay attention here. If I talk about carbon dioxide, carbon is always having 4 bonds at a time and oxygen is always having 2 bonds at a time. So carbon dioxide formula is, carbon dioxide is CO2. Carbon will be at center, double bond O and double bond O. कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए. ये तो मैंने स्ट्रक्चर मेरे को पता है इसलिए मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाई आई नो कि ये ऐसा बनेगा. बट यू पीपल, इफ यू आर ट्राइंग टू शो देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यू विल कम टू नो कि स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा. कार्बन, इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करेंगे हम. दिस कार्बन ऑलवेज हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 फाइन. तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. 2 बॉन्ड्स यहाँ पे है ना इसके. मैं इसका पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर बना के बता रही हूँ, तो स्केलेटल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे. कार्बन के 2 जिधर इसके बॉन्ड है वहां आप इलेक्ट्रॉन शो करोगे. तो 2 बॉन्ड्स आर हियर ऑफ कार्बन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वी आर शोइंग हियर ऑफ कार्बन. अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहाँ पे भी है पीछे की तरफ, तो वी विल शो 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर. कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स हियर. क्लियर? कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड से सराउंडेड है. सराउंडेड कैसे? आगे पीछे सब तरफ देखना पड़ता है कितने बॉन्ड्स हैं इसके. तो 4 बॉन्ड है शोन हियर. तो जहां जहां इसके बॉन्ड है वहां मैंने इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ऑक्सीजन है. ये जो 2 बॉन्ड मैंने यहाँ पे बताया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, these 2 bonds are actually common for carbon and this oxygen. These 2 bonds are common for this oxygen and this carbon here. ये जो 2 बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ में बना हुआ है. यानी कार्बन 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहा है पीछे की तरफ. ठीक है? तो वी विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर ओनली. तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ पे और 2 बॉन्ड यहाँ शो कर रहा है. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वी आर शोइंग हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आई एम शोइंग हियर. अब ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिखा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6. ठीक है? तो आई हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन्स विद क्रॉस. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से शो करूंगी बिकॉज दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स. इसको बोलते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर. डिफरेंट एलिमेंट अगर आपके पास है तो आप डिफरेंट टाइप के सिंबल्स शो करोगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो आई एम शोइंग विद क्रॉस 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 4 5 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन के यहाँ शो कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के मैंने यहाँ पे शो कर दिए. नाउ सी, ये कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर अपना शो कर रहा है. ठीक है? अगर ये कार्बन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. सर्कल बना दिया मैंने. अब ये ऑक्सीजन अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. So in this way you will write the structure of carbon dioxide. Is it clear everyone? अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो again I'm saying you, again I'm telling you, पहले आप करोगे क्या? स्केलेटल स्ट्रक्चर देखोगे, स्केलेटल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, बस दैट्स इट. और कुछ नहीं करना आपको, अपने आप आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा. कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. तो कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम, तो इट इज मेकिंग डबल बॉन्ड हियर एंड डबल बॉन्ड हियर. तो जस्ट यू हैव टू गो विद फ्लो, दैट्स इट. कार्बन will be showing 4 electrons at a time क्योंकि इसके 4 valence electrons होते हैं. We are showing only valence electron where it's showing its bonding. तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हमने. ऑक्सीजन इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ शो किए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर दिए विद क्रॉस बिकॉज दिस इज डिफरेंट एलिमेंट.
एंड ऑक्सीजन हियर अगेन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो करेगा एंड देन 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ शो। अगर आप सर्कल बनाते हो ऐसा वाला देन फाइन, अगर आप ऐसा बना करके भी छोड़ देते हो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप इतना डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी बना करके छोड़ देते हो तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल एक्सेप्ट दैट एंड बोर्ड आल्सो विल एक्सेप्ट। अगर आप सर्कल बना लेते हो दैट इज फाइन। सर्कल अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है सर्कल बनाने में तो लीव दैट, क्योंकि अगर आपने सर्कल गलत बना दिया तो आपके मार्क्स 0 आएंगे, और अगर आपने क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया तो मार्क्स फुल आ सकते हैं। और अगर सर्कल आप उसी कंडीशन में बनाओगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मेरे सर्कल के लिए आपको ये देखना है कि कार्बन के जो भी सर्कल बना रहे हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्सीजन का जो भी सर्कल बना रहे हो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इधर ऑक्सीजन का जो सर्कल बना रहे हो उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप सर्कल में कॉन्फिडेंस, सर्कल बनाने में कॉन्फिडेंस हो तो ही सर्कल बनाना, अदरवाइज लीव दैट इन दिस सिचुएशन ओनली, यहां तक छोड़ दो उसको। समझ में आई बात? आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम, जस्ट पे अटेंशन, यू जस्ट राइट H2O, ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर H2O। मैं इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, प्लीज पे अटेंशन। H2O कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन सेंटर में रखोगे, यहाँ पे देखो पहले, ऑक्सीजन सेंटर में रखोगे, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म 2 बॉन्ड्स, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिक्वायर 2 बॉन्ड्स एट अ टाइम, तो ये एक बॉन्ड इधर बनाएगा और एक बॉन्ड इधर बनाएगा। जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2O, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल।